हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th केमिस्ट्री। लास्ट टाइम पे हमने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस किया था, उनकी केमिकल रिएक्टिविटी कि कौन सी मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, कौन से नहीं होते। आज है यूजेस ऑफ मेटल एंड नेक्स्ट इज़ यूज़ ऑफ नॉन मेटल। फर्स्टली वी डिस्कस द यूजेस ऑफ मेटल। डिफरेंट यूजेस हैं, हर मेटल का अलग अलग फील्ड में यूज़ होता है। फर्स्टली कॉपर एंड एल्यूमिनियम। कॉपर एंड एल्यूमिनियम, Cu इज़ कॉपर, Al इज़ एल्यूमिनियम। मेटल्स आर यूज टू मेक वायर्स टू कैरी इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक वायर्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए कॉपर एंड एल्यूमिनियम मेटल का यूज़ किया जाता है टू कैरी इलेक्ट्रिक करंट, ताकि इसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सके। क्यों यूज़ किया जाता है? बिकॉज इट्स हैव वेरी लो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस एंड हैव वेरी गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। सेकेंड इज आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम मेटल आर यूज टू मेक हाउस होल्ड यूटेंसिल। जो आपके घर में बर्तन यूज़ होते हैं वो भी आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम के ही मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, एंड फैक्ट्री इक्विपमेंट में भी। थर्ड इज आयरन, Fe इज़ यूज एज ए कैटलिस्ट इन द प्रिपरेशन ऑफ NH3। NH3 इज़ द अमोनिया। अमोनिया की प्रिपरेशन, अमोनिया का जब हम इंडस्ट्रियल प्रोसेस में मैन्युफैक्चर करते हैं तो आयरन का यूज़ किया जाता है एज ए कैटलिस्ट। फोर्थ इज जिंक इज़ यूज्ड फॉर galvanizing आयरन टू प्रोटेक्ट फ्रॉम रस्टिंग। जिंक इज़ यूज, जिंक को यूज़ किया जाता है गैल्वेनाइजिंग आयरन। जो हमारी आयरन की सरफेस होती है उसको वो ऑक्सीडाइज होने की वजह से रस्ट जिस पर जम जाती है, तो उस रस्ट को हटाने के लिए, उस रस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए हम जिंक की कवरिंग, लेयरिंग कर देते हैं, जिससे वो रस्टिंग नहीं हो पाती, प्रिवेंट कर देता है उस रस्टिंग को। तो जिंक का हम यूज़ इसलिए करते हैं। नेक्स्ट इज़ एल्यूमिनियम फॉयल आर यूज्ड इन पैकेजिंग ऑफ मेडिसिन्स के पैकेजिंग के लिए एल्यूमिनियम फॉइल्स का यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा सिल्वर कलर की एल्यूमिनियम फॉइल्स आती हैं, जिसमें आप फूड मटेरियल, कई बार आप ब्रेड उसमें पैकेट करके ले जाते हैं, एंड फूड मटेरियल्स ऑल्सो यूजेज इन एल्यूमिनियम फॉयल। नेक्स्ट इज़ सिल्वर एंड गोल्ड आर यूज टू मेक ज्वेलरी। ज्वेलरीज में यूज़ किया जाता है सिल्वर एंड गोल्ड, एंड ऑल्सो प्लेटिनम, प्लेटिनम का भी ज्वेलरी में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज लिक्विड मेटल, Hg, दिस इज मर्करी। लिक्विड मेटल इज़ यूज्ड इन मेकिंग थर्मोमीटर। थर्मोमीटर में जो यूज़ किया जाता है वो लिक्विड मेटल होता है, दैट इज़ मर्करी। लास्ट इज लेड मेटल इज़ यूज्ड इन मेकिंग कार बैटरीज। कार में जो बैटरीज में बनाई जाती हैं वो लेड मेटल की फॉर्म की जाती हैं। Then the uses of non-metal, non-metal के uses, non-metal like hydrogen, carbon, nitrogen, oxygen, these are the non-metals. Firstly, hydrogen is used in the hydrogenation of vegetable oil. vegetable oil की hydrogenation के लिए हाइड्रोजन को यूज़ करते हैं। अब vegetable oil का जब हाइड्रोजनेशन करते हैं तो फॉर्म क्या होता है? वेजिटेबल घी, जो आप वनस्पति घी जिसको बोलते हैं, वो उससे ऑयल की हाइड्रोजनेशन से फॉर्म होता है घी। सेकेंड इज H2 इज़ यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ NH3। अमोनिया के मैन्युफैक्चर के लिए, अमोनिया के प्रोडक्शन के लिए हाइड्रोजन का भी यूज़ किया जाता है। थर्ड इज़ लिक्विड H2। लिक्विड H2 इज़ यूज एज अ रॉकेट फ्यूल। रॉकेट फ्यूल में लिक्विड हाइड्रोजन का यूज़ किया जाता है। फोर्थ इज़ कार्बन इज़ यूज फॉर द मेकिंग इलेक्ट्रोड। जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स या ड्राई सेल्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रोड का जो बनाए जाते हैं इलेक्ट्रोड, वो कार्बन के बने होते हैं। नेक्स्ट इज नाइट्रोजन इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया एंड नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड और अमोनिया के प्रोडक्शन के लिए, उनको मैन्युफैक्चर करने के लिए नाइट्रोजन का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज ड्यू टू इट्स इनर्टनेस। इनर्टनेस की वजह से नाइट्रोजन इज़ यूज्ड एज प्रिजर्व फूड। जो आपके पैकेज मटेरियल आते हैं, फूड मटेरियल्स आते हैं, उसमें जो गैस यूज़ की जाती है वो इनर्टनेस गैस होती है, दिस इज़ नाइट्रोजन गैस। नेक्स्ट इज सल्फर इज़ यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड के मैन्युफैक्चरिंग के लिए, प्रोडक्शन के लिए सल्फर का यूज़ किया जाता है। एंड सल्फर इज़ यूज्ड एज अ फंगीसाइड एंड मेकिंग गन पाउडर में यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज्ड इन वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। रबर के वल्कनाइजेशन के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो दीज आर द यूजेस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। नेक्स्ट इज व्हाट इज केमिकल बॉन्ड? द फोर्स विच लिंक और कंबाइंस द एटम। दो या दो से ज़्यादा जो एटम्स होते हैं वो आपस में एक फोर्स की वजह से कंबाइंड रहते हैं, लिंक रहते हैं, जुड़े रहते हैं इन अ मॉलिक्यूल, किसी मॉलिक्यूल में। दिस इज़ कॉल्ड द केमिकल बॉन्ड। जिस फोर्स से वो कंबाइंड रहते हैं एक दूसरे से, उसको हम बोलते हैं केमिकल बॉन्ड।
नेक्स्ट इज इनर्टनेस ऑफ नोबल गैसेज। नोबल गैस की इनर्टनेस क्यों होती है? नोबल गैसेस आर ऑल्सो कॉल्ड इनर्ट गैस। क्यों बोलते हैं इनर्ट गैस? बिकॉज दे आर केमिकली वेरी अनरिएक्टिव। इनर्ट का मतलब होता है अनरिएक्टिव, वो रिएक्ट नहीं करती हैं और डू नॉट रिएक्ट विद अदर एलिमेंट टू फॉर्म अ कंपाउंड। और जब रिएक्ट नहीं करेंगी तो कोई कंपाउंड भी फॉर्म नहीं करेंगी। The noble gas are unreactive. We must conclude that the electron arrangement in their atom are very stable. अब नोबल गैस आर अनरिएक्टिव, ये पता है कि अनरिएक्टिव होती है नोबल गैस। क्यों होती हैं? अनरिएक्टिव होने का मतलब क्या है कि वी मस्ट कंक्लूड उनके जो एटम्स हैं, जो उनमें एटम्स हैं, उनका जो इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट है वो स्टेबल है। यानी कि उनको ना इलेक्ट्रॉन देने की किसी को ज़रूरत है, ना लेने की किसी को ज़रूरत है। उनको वो अपने आप में स्टेबल हैं, विच डू नॉट अलाउ द आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन टू टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। उनकी जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अलाउ नहीं करते कि वो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करें। तो वो सारी नोबल गैसेज होती हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नोबल गैसेज और इनर्ट गैसेज, इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपने 9th में पढ़ा होगा। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन KLMNOP, दिस इज द शेल्स। नोबल गैसेज लाइक कौन कौन सी होती है नोबल गैस? हीलियम, हीलियम इज़ द नोबल गैस। वैसे आपको नोबल गैस के लिए कन्फिग्रेशन बताया जाता है कि जिनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होते हैं, कंप्लीटली 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनको हम नोबल गैस बोल देते हैं। ठीक है, आउटर मोस्ट शेल में जिनके 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फिल्ड होते हैं उनको हम नोबल गैस बोलते हैं। बट इसमें एक्सेप्शन है हीलियम। हम नोबल गैस के कॉन्फ़िगरेशन में इसको टू इलेक्ट्रॉन, इनर्ट गैस ओनली वन इनर्ट गैस, एक ही इनर्ट गैस ऐसी है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट है, दिस इज़ हीलियम। हीलियम के लिए सिंबल होता है He एंड एटॉमिक नंबर, उसका एटॉमिक नंबर होता है 2। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इसके K शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो लास्ट आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उसको वैलेंस शेल हम बोलते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल और वैलेंस शेल। तो हम यहाँ पर बात वैलेंस शेल की करेंगे, यानी कि आउटर मोस्ट शेल की बात करेंगे। तो आउटर मोस्ट शेल में जिसके कम्प्लीटली 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम इनर्ट गैस या नोबल गैस बोलते हैं। बट इसमें एक्सेप्शन ये है कि हीलियम एक इनर्ट गैस है, लेकिन उसके जो आउटर मोस्ट शेल होते हैं उसमें 8 इलेक्ट्रॉन ना होकर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। उसके बाद नियॉन, नियॉन का एटॉमिक नंबर होता है 10। द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज़ 2 8। तो आप इसके आउटर मोस्ट शेल में यानी कि L शेल में आप देखेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। यह कम्प्लीटली फिल्ड है, स्टेबल है, अनरिएक्टिव है। स्टेबल है तो अनरिएक्टिव, अगर अनस्टेबल फॉर्म होती है तो वो रिएक्टिव होती है। दिस नेक्स्ट इज थर्ड इज़ आर्गन। आर्गन का एटॉमिक नंबर 18, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 288। इसके भी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्रिप्टॉन का भी आप देखेंगे 36 होता है एटॉमिक नंबर, 2 8 18 8। उसके बाद जेनॉन, जेनॉन का 54, 2 8 18 18 8। रेडॉन RN 86, 2 8 18 32 18 8। तो आप देख रहे होंगे नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन में आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है। इट मीन्स इनका ऑक्टेट कंप्लीट है। 8 इलेक्ट्रॉन, 8 के लिए हम ऑक्टेट यूज़ करते हैं, टर्म्स एक ऑक्टेट है। These are the inert gases or noble gases. Note that the 8 इलेक्ट्रॉन इन द outermost shell, ऑक्टेट हम किसको बोलते हैं? जिसके outermost shell में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होते हैं उसको हम ऑक्टेट बोलते हैं। इफ़ एन एटम हैव 8 इलेक्ट्रॉन, अगर किसी एटम में 8 इलेक्ट्रॉन है, इट इज़ इम्पार्ट स्टेबिलिटी, इट मीन्स वो स्टेबिलिटी को कंप्लीट कर चुका है, स्टेबल है वो। बट 2 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल, एक एक्सेप्शन मैंने आपको बता दिया है कि एक्सेप्शन क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, इम्पार्ट स्टेबिलिटी, तो वो भी स्टेबिलिटी इम्पार्ट करता है ओनली व्हेन द आउटर मोस्ट शेल इज़ द फर्स्ट सेल। अगर उसकी आउटर मोस्ट शेल क्या हो? पहली सेल हो, उसके बाद कोई शेल ही ना हो और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन अगर अवेलेबल हो, लाइक हीलियम हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल, दिस इज़ द हैविंग लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन। ड्यूप्लेट हम इसको बोलते हैं क्योंकि हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ड्यूप्लेट इसको बोला जाता है। These are also stable. The reactivity of element, जो एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी होती है एज अ टेंडेंसी टू फॉर्म टू ऑफ देयर एटम टू अचीव अ कम्प्लीटली। रिएक्टिविटी का मतलब क्या है कि कोई भी एटम या कोई भी एलिमेंट अपने आप के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको कम्प्लीटली फिल्ड, आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन या वैलेंस शेल को कम्प्लीटली फिल्ड, यानी कि अपना 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना चाहता है, स्टेबल होना चाहता है। कोई अनस्टेबल नहीं रहना चाहता, कोई भी एलिमेंट क्या रहना चाहता है? स्टेबल होना चाहता है। अब स्टेबिलिटी का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना चाहता है। द रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट एज अ टेंडेंसी ऑफ देयर एटम टू अचीव अ कम्प्लीटली फिल्ड आउटर मोस्ट शेल और वैलेंस शेल, जस्ट लाइक नोबल गैस, क्योंकि नोबल गैस में कम्प्लीटली फिल्ड होती हैं आउटर मोस्ट शेल एंड बिकम स्टेबल। ये एलिमेंट्स की टेंडेंसी होती है कि वो स्टेबल होना चाहते हैं, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करना चाहते हैं आउटर मोस्ट शेल को।
कॉज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, क्या वजह होती है कि केमिकल बॉन्डिंग होती है? एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड फॉर्म करते हैं एटम्स टू अचीव स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए केमिकल बॉन्ड फॉर्म होते हैं बाय एक्वायरिंग द इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। किसको एक्वायर करने के लिए, किसको अचीव करने के लिए? इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन को अचीव करने के लिए हर एटम, हर एलिमेंट कोशिश करता है कि वो इनर्ट गैस के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को अचीव कर ले और स्टेबल हो जाए, इसलिए केमिकल बॉन्डिंग होती है। फर्स्ट इज केमिकल बॉन्डिंग किस किस तरीके से होती है? बाय लॉसिंग वन और मोर इलेक्ट्रॉन। पहली कंडीशन क्या है? टू अनदर एटम, किसी एटम को एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके या उससे ज़्यादा डोनेट करके, वन और मोर इलेक्ट्रॉन बाय लॉसिंग टू अनदर एटम। सेकेंड इज बाय गेनिंग वन और मोर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अनदर एटम, किसी अनदर इलेक्ट्रॉन से गेन करके, एक्सेप्ट करके, गेन का मतलब एक्सेप्ट करना। थर्ड इज बाय शेयरिंग, शेयर करके, वन और मोर इलेक्ट्रॉन, एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को शेयर करके विद किसी अनदर एटम के साथ। लॉस एंड गेन की जो हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन के बिटवीन द एटम टेक प्लेस मेटल एंड नॉन मेटल के केस में। जब मेटल नॉन मेटल के साथ बॉन्डेड होती है तो हम आयनिक बॉन्ड उसको बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, तो उसमें क्या होगा? लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। बट इन द केस ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द नॉन मेटल के बीच में जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होते हैं। इसके बाद में हम इन बॉन्ड के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, बट आप समरी के तरह देख सकते हैं कि लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में, दिस इज फॉर्म द आयनिक बॉन्ड, एंड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन नॉन मेटल दीज आर फॉर्म द कोवेलेंट बॉन्ड। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन शेल, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जिसमें प्रेजेंट होते हैं उसको हम बोलते हैं वैलेंस शेल। सबसे बाहर वाली शेल को जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे उसको बोलते हैं वैलेंस शेल। एंड आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन होंगे, वैलेंस शेल में प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये टर्म्स अब बार बार यूज होंगे इसलिए लिखा है। Firstly, we discuss the ions. What are ions? An ion is an electrically charged. Ion जो होते हैं electrically charged atom है और a group of atom. Example Na positive, Mg2 positive, Cl negative. These are the charged atoms. An ion is formed. Ion form कैसे होते हैं? By loss और gain. या फिर वो loss करें या फिर वो गेन करें इलेक्ट्रॉन को बाय एन एटम, सो इट कंटेन अनइक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो नंबर होगा वो अनइक्वल हो जाएगा अगर वो आयन में फॉर्म हो जाती हैं। टू टाइप्स ऑफ आयन आपको पढ़ने हैं, कैटायन एंड एनायन। कैटायन इज द पॉजिटिवली चार्ज, एनायन इज द नेगेटिवली चार्ज। फर्स्टली वी डिस्कस द कैटायन। अ पॉजिटिवली चार्ज आयन, जो पॉजिटिवली चार्ज आयन होंगे इज नोन एज कैटायन, हम उसको कैटायन बोलेंगे। अ पॉजिटिवली चार्ज आयन फॉर्म कैसे होते हैं, मीन्स कैटायन कैसे फॉर्म होंगे? अ कैटायन इज फॉर्म्ड बाय द लॉस ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम। कोई भी एटम अपने एक या एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देता है, लॉस कर देता है एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, तो वो कैटायन में कन्वर्ट हो जाता है पॉजिटिवली चार्ज आयन। तो Na फर्स्ट फॉर एग्जांपल सोडियम एटम Na लॉसेज -1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लॉस करेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन लॉस करने पर उस पर चार्ज कितना आएगा? +1 Na+। दिस इज सोडियम आयन और हम इसको कहेंगे कैटायन। अब कैटायन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन के कितने होते हैं? अगर हम न्यूट्रल एटम की बात करें, जो हमने स्टार्टिंग में एटम लिया था Na, कोई चार्ज नहीं है। Na में नंबर ऑफ होता है, एटॉमिक नंबर होता है सोडियम का 11, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें 11 और प्रोटॉन भी 11 लिखा है, आपको नीचे दिख रहा होगा। लॉसेस 1 इलेक्ट्रॉन, अगर ये आयन में कन्वर्ट हुआ है, कैटायन फॉर्म किया है, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा तो कन्वर्ट होगा Na+, तो तब इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे? 11 ही रहेंगे। बट इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन प्लस का मतलब उसने लॉस कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन उसने लॉस कर दिया है, तो 11 की जगह इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? एक कम होने पे 11 से एक माइनस करेंगे तो 10 बचेगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 10 इन द चार्ज आयन या पॉजिटिव आयन। कैटायन में हमेशा लेस इलेक्ट्रॉन होते हैं देन द नॉर्मल एटम। नॉर्मल एटम में आपके कितने थे? 11 इलेक्ट्रॉन। जब वो कैटायन फॉर्म कर दिया तो कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन। तो हमेशा कैटायन कंटेन लेस इलेक्ट्रॉन देन अ नॉर्मल एटम। ऐसे हम बात करें, कैटायन कंटेन्स लेस इलेक्ट्रॉन देन द प्रोटॉन से भी कम ही होंगे कैटायन के जो इलेक्ट्रॉन होंगे। फॉर एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल इज मैग्नीशियम रिलीजेज 2 इलेक्ट्रॉन, लॉसेज 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करके फॉर्म करता है। अब 2 इलेक्ट्रॉन इसने लॉस किया तो 2 पॉजिटिव चार्ज इस पे आएंगे। जितने भी इलेक्ट्रॉन ये रिलीज करेगा या लॉस करेगा उतना पॉजिटिव चार्ज इस पे आएगा किसी भी एटम पे, तो Mg2+ फॉर्म करता है।
सेकेंड इज एनायन, जो नेगेटिवली चार्ज आयन इज नोन एज एनायन। एनायन बोलते हैं नेगेटिवली चार्ज को, लाइक Cl नेगेटिव, O2 नेगेटिव। एंड एनायन फॉर्म कैसे होगा? कैटायन फॉर्म होते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से, और एनायन फॉर्म होते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से, गेन ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम। कोई भी एटम एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, गेन का मतलब एक्सेप्ट कर लेता है, तब एनायन फॉर्म होते हैं, यानी कि नेगेटिव चार्ज आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल Cl इज द क्लोरीन एटम, एक्सेप्ट द प्लस, एक इलेक्ट्रॉन उसने एक्सेप्ट किया टू फॉर्म द Cl नेगेटिव क्लोराइड आयन, दिस इज कॉल्ड द एनायन। अब एनायन, किसी एनायन, एक क्लोरीन एटम की हम सिंपल बात करें तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 17 एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑल्सो 17। आफ्टर द वन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट, एक इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट कर लिया है, तो ये कन्वर्ट किस में हो गया? Cl नेगेटिव में। Cl नेगेटिव यानी कि एनायन फॉर्म कर लिया, तब इसमें इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट किया है, तो 17 थे इसके पास, क्लोरीन के पास। एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने पर कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18 एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम ही रहते हैं 17। तो वही लिखा है, एन एनायन कंटेन्स मोर इलेक्ट्रॉन देन अ नॉर्मल एटम। नॉर्मल एटम से हमेशा एनायन में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, और एन एनायन कंटेन मोर इलेक्ट्रॉन देन द प्रोटॉन, प्रोटॉन से भी ज़्यादा होंगे। फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयन, दैट इज कैटायन। इफ एन एलिमेंट हैज़ 1 2, अब पॉजिटिव आयन फॉर्म कैसे होगा? इफ़ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के पास हैज़ 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन है उसके आउटर मोस्ट शेल में, जैसे K L M N में है, उसकी जो सपोज L में है, उसमें उसके आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो 1 या फिर 2 या फिर 3 है, देन इट लॉसेस, वो कोशिश करेगा उनको लॉस करके अपना इनर्ट गैस को कन्फिग्रेट करना, इनर्ट नोबल गैस को अचीव करना। वो ये चाहेगा अपने एक या दो या तीन इलेक्ट्रॉन को लॉस करके, क्योंकि अगर वो 4 5 6 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, अगर उसको, क्योंकि ज़रूरत है अपने 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करने के लिए, अगर आउटर मोस्ट सेल में उसके 3 हैं, तो 3 हैं, तो उसको कितने की ज़रूरत है? 5। तो उसको हमें हाई एनर्जी और इतनी एक्वायर्ड एनर्जी नहीं दी जाती, हाई एनर्जी की ज़रूरत होती है। देन इट लॉसेस दीज इलेक्ट्रॉन टू अचीव इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन। इसलिए ये अपने गेन ना करके क्या करते हैं? लॉस करते हैं इलेक्ट्रॉन को जिनके आउटर मोस्ट शेल में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, टू अचीव इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट ऑफ 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म्स। जब ये लॉस करेंगे तो पॉजिटिव आयन फॉर्म करेंगे, दैट इज़ कैटायन। फॉर एग्जाम्पल ऐसे कौन कौन से एलिमेंट हैं? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम एट्सेट्रा। इफ़ मेटल लॉसेस 1 इलेक्ट्रॉन, अब कैसे कैसे चार्ज फॉर्म होगा? अगर ये एग्जांपल है, M इज़ द मेटल, कोई भी मेटल है, मेटल लॉसेस 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करती है तो एक पॉजिटिव चार्ज M प्लस। अगर 2 इलेक्ट्रॉन, इफ़ M लॉसेस द 2 इलेक्ट्रॉन, M माइनस 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 पॉजिटिव चार्ज। 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करती है तो 3 पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन लॉसेस फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल फ्रॉम कैटायन, आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, फॉर्म अ कैटायन। फॉर्मेशन ऑफ Na पॉजिटिव का फॉर्मेशन कैसा होता है? दिस इज सोडियम आयन। Na का सोडियम में उनके पास एटॉमिक नंबर होता है उसका 11। KLM इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो KLM 281, इट इज़ नॉट स्टेबल, स्टेबल फॉर्म नहीं होती, तो ये कोशिश करेगा अपने आप को स्टेबल करने की। और इसके आप आउटर मोस्ट शेल में, यानी कि M में देख रहे होंगे 1 इलेक्ट्रॉन है। अभी मैंने आपको बताया जिसकी आउटर मोस्ट शेल में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो क्या करना चाहेंगे? अपने उस इलेक्ट्रॉन को लॉस करना चाहेंगे टू अचीव द नोबल गैस कन्फिग्रेशन। इट इज़ वेरी रिएक्टिव। अब इसका ये स्टेबल फॉर्म नहीं है, ठीक है। स्टेबल कब होगी? जब इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएंगे। तो सोडियम एटम है, इट इज़ नॉट स्टेबल। अब स्टेबल नहीं है तो कैसी होगी? वेरी रिएक्टिव। यानी सोडियम लॉसेस 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करके कन्वर्टेड टू Na पॉजिटिव, यानी कि क्या हो जाएगा? Kl। अब इसकी जो M शेल थी वो लॉस हो जाएगा, हट जाएगी वो शेल, टू अचीव द स्टेबल कन्फिग्रेशन नियॉन गैस। अब ये 2 8 1 इलेक्ट्रॉन इसने लॉस कर दिया, तो Na पॉजिटिव, Kl में 2 8 स्टेबल कन्फिग्रेशन। अब 2 8 8 और 2 10 10 जो है नियॉन का होता है एटॉमिक नंबर, दिस इज द नियॉन इज द नोबल गैस कन्फिग्रेशन, तो नियरली नियॉन गैस इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट। द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इन अ सोडियम एटम इज इक्वल टू, दैट इज 11। जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है सोडियम एटम में इक्वल होते हैं। बट इन केस ऑफ सोडियम आयन के केस में क्या होगा? प्रोटॉन का नंबर 11 ही रहेगा और इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? एक कम हो जाएगा, 10। ये सोडियम का केस आपको बताया था। सोडियम एटम में ये उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 281। ये फर्स्ट सेल है 2K
टू इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं, 2 डॉट। एंड सेकंड जो सर्कल है वो एल है, एल शेल में आपको 8 इलेक्ट्रॉन दिख रहे होंगे। एंड जो एम शेल है, एम शेल है आउटर शेल, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा होगा। दीज 1 इलेक्ट्रॉन लॉसेस, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करके -1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म द 2 8 एन ए पॉजिटिव आयन। तो ये एम शेल जो होती है डिसअपियर हो जाती है, द आउटर मोस्ट शेल इज डिसअपियर टू 2 8 configuration. This is the neon gas configuration. Second is formation of magnesium ion Mg2 plus। Mg के केस में मैग्नीशियम एटम के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में 282 KLM, यानी कि एम शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दिस इज द अनस्टेबल। अब ये क्या कोशिश करेगा कि अपने आप को स्टेबल करना चाहेगा, तो इसके भी आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी क्या करना चाहेगा, लॉस करना चाहेगा 2 इलेक्ट्रॉन को, -2 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म द Mg2 पॉजिटिव आयन। दिस इज मैग्नीशियम आयन। तो मैग्नीशियम आयन का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया, कम हो जाएंगे 2 और 8, K और L स्टेबल, सेम दैट ऑफ द नियॉन गैस कन्फिग्रेशन। अगर हम Mg की बात करें तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन 12 रहेंगे, इलेक्ट्रॉन 12 रहेंगे। एंड Mg2 प्लस आयन की बात करें, कैटायन की, तो प्रोटॉन का नंबर सेम ही रहता है, इलेक्ट्रॉन 2 कम हो जाएंगे क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन उसने लॉस कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन का नंबर 10। सिमिलरली इन कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन में भी सेम ही होता है। कैल्शियम का 2882, इसका 20 होता है एटॉमिक नंबर, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करके, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में भी 2 ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ये कोशिश करेगा इनर्ट या नोबल गैस कन्फिग्रेशन को अचीव करना, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करके टू फॉर्म द Ca2 प्लस एंड 288 नियॉन आर्गन, नियरेस्ट टू आर्गन गैस कन्फिग्रेशन के नियरेस्ट फॉर्म करता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ऐसी फॉर्मेशन ऑफ एल्यूमिनियम आयन Al3 पॉजिटिव। अब इसका एटॉमिक नंबर एल्यूमिनियम का होता है 13, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज 283 KLM। द एल्यूमिनियम एटम हैज़ 3 इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये अचीव करना चाहेगा, डोनेट करना चाहेगा, लॉस करना चाहेगा 3 इलेक्ट्रॉन को टू फॉर्म द पॉजिटिव Al3 पॉजिटिव आयन। Al -3 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा टू फॉर्म द Al3 पॉजिटिव आयन। अब एम शेल इसकी डिसअपियर हो जाएगी और ओनली K एंड Al शेल 8 और 2 10, यानी कि नियॉन गैस का कन्फिग्रेशन। द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एल्यूमिनियम इज सेम दैट ऑफ द नियरेस्ट नोबल गैस नियॉन। और इसमें भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब एल्यूमिनियम एटम थे तब 13 और प्रोटॉन भी 13। उसके बाद जब एल्यूमिनियम आयन में कन्वर्ट हो गया Al3 पॉजिटिव, नंबर ऑफ प्रोटॉन 13 रहेंगे, बस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 10। इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन, द वैलेंस शेल इन एन एटम, जो वैलेंस शेल में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, आर रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग डॉट, उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं डॉट से, ऑन द सिंबल ऑफ द एलिमेंट, जो भी जिस भी एलिमेंट का जो भी सिंबल है उसके बाहर की तरफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को उसको डॉट से शो करते हैं। 1 डॉट फॉर ईच वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए 1 डॉट लगाते हैं। सपोज Na Na का जो एटॉमिक नंबर है 11 होता है, 281, उसको हम कैसे शो करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में 281। आउटर मोस्ट शेल में इसके 1 इलेक्ट्रॉन होता है, सोडियम हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल, सो इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, Na डॉट, आपको एक डॉट दिख रहा होगा, Na डॉट एक बिंदु टाइप का। इफ़ Na डॉट डोनेट, ये Na डॉट जो है न्यूट्रल मॉलिक्यूल एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है, डू नॉट पुट अप विद Na पॉजिटिव एटम में हम क्या शो नहीं करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन को शो ही नहीं करेंगे, क्योंकि उसकी जो आउटर मोस्ट शेल में जो 1 इलेक्ट्रॉन था वो डोनेट कर चुका है, ठीक है, तो हम इसको केवल Na पॉजिटिव से शो करेंगे। ऐसे ही मैग्नीशियम के केस में भी 282 होता है, 12 होता है इसका एटॉमिक नंबर, आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो Mg को मैग्नीशियम को हम 2 से टू इसके डॉट से शो करेंगे। ऐसे एल्यूमिनियम का 13 होता है, आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एल्यूमिनियम में 3 डॉट से इसको शो करते हैं। आपको ये टेबल दिख भी रही होगी, सम कॉमन मेटल एलिमेंट्स टू फॉर्म अ पॉजिटिव आयन और कैटायन। सोडियम जैसे आपको दिख रहा होगा Na, एटॉमिक नंबर 11 है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 281, नंबर ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इसके 1 है और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर 1 है। ऐसे मैंने मैग्नीशियम एल्यूमिनियम का आपको बताया आयन फॉर्म। पोटेशियम के केस में भी होता है, 19 होता है इसका एटॉमिक नंबर, 2881, आउटर मोस्ट में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसके 1 है, इसमें भी K डॉट से शो करते हैं, K पॉजिटिव में हम इसका कोई इलेक्ट्रॉन शो नहीं करते पॉजिटिव आयन के केस में, क्योंकि इसमें जो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है ये डोनेट कर चुका होता है और हम आउटर मोस्ट सेल के ही इलेक्ट्रॉन को ही डॉट स्ट्रक्चर से शो करते हैं। तो पॉजिटिव वाले केस में हम इलेक्ट्रॉन जब वो आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं तो हम उसको डॉट स्ट्रक्चर से शो नहीं करते। कैल्शियम के केस में 20 होता है, 2882, एंड आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो 2 है, Ca को 2 डॉट 2 से शो करेंगे और आयन में Ca2 पॉजिटिव।
फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव आयन और एनायन, नेगेटिव आयन को हम एनायन भी बोलते हैं। इफ़ एन एलिमेंट हैज़ 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन, यदि अगर किसी एलिमेंट के पास आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन जो 5, 6, 7 हो, देन इट गेन, तो वो क्या कोशिश करेगा कि 2 और 6 या 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले और अपने जो नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन को उसको अचीव कर ले, वो यही चाहेगा। क्योंकि अगर ये अपने 5 या 6 या 7 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने लग जाए तो उसके लिए बहुत हाई एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं या गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को टू अचीव द इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन एंड फॉर्म्स। अब गेन करेंगे तो नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, दीज आर कॉल्ड द एनायन। नॉन मेटल्स हैव, नॉन मेटल जो होती हैं 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं इनके आउटर मोस्ट शेल में, सो इट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म अ नेगेटिव आयन, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती हैं और नेगेटिव आयन फॉर्म करती हैं। फॉर एग्जांपल फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस एट्सेट्रा। इफ़ एम इज़ द नॉन मेटल के लिए यूज़ किया गया है। एम प्लस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा एक इलेक्ट्रॉन, तो एक नेगेटिव चार्ज एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है तो 2 नेगेटिव चार्ज, M2 नेगेटिव। अगर 3 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, M प्लस 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट द 3 इलेक्ट्रॉन, M3 नेगेटिव। फॉर्मेशन ऑफ Cl नेगेटिव, Cl प्लस एक इलेक्ट्रॉन को इसने Cl में के जो एटॉमिक नंबर होता है 17 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 287 KLM, M में इसके 7 इलेक्ट्रॉन है। अनस्टेबल है इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट में, अनस्टेबल है, तो ये क्या कोशिश करेगा, अपने एक इलेक्ट्रॉन को ही एक्सेप्ट कर ले और नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन को अचीव कर ले। तो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, Cl नेगेटिव फॉर्म होगा, क्लोराइड आयन 288। अब आप M में इसके देख रहे होंगे, M शेल में आउटर मोस्ट जो शेल थी 8 इलेक्ट्रॉन है और ये स्टेबल कन्फिग्रेट कर चुका है। तो Cl 17, क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है 17, जब ये क्लोरीन एटम था तब इसके प्रोटॉन नंबर थे 17 और इलेक्ट्रॉन भी 17। जब ये क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो गया Cl नेगेटिव में, दीज आर द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज 17 एंड इलेक्ट्रॉन के जो नंबर हैं वो एक इसने एक्सेप्ट किया एक इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ करेंगे। तो 17 था, एक इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट किया तो 18 हो जाएगा इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही फ्लोरीन के केस में फ्लोरीन एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म द F नेगेटिव, इसका 279 होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, 927। इसको भी एक ही इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है टू एक्सेप्ट द 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म द F नेगेटिव एंड अचीव द नियॉन गैस कन्फिग्रेशन Ne। इसमें भी F में अगर एटम की बात करें, फ्लोरीन एटम में इलेक्ट्रॉन का नंबर 9 था, प्रोटॉन भी 9 थे, बट F नेगेटिव जब एनायन फॉर्म करा तो इलेक्ट्रॉन का जो नंबर है वो इंक्रीज़ कर गया, 10 हो गए, नियॉन गैस कन्फिग्रेशन एंड प्रोटॉन नंबर 9। फॉर्मेशन ऑफ O2 नेगेटिव, ऑक्साइड आयन हम इसको बोलते हैं। ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर होता है 8, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इस Kl 26 होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। 2 इलेक्ट्रॉन को ये क्या कर जाएगा, ये अनस्टेबल फॉर्म में क्या होना चाहेगा, अचीव करके 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके अपना नोबल गैस कन्फिग्रेशन को अचीव करना चाहेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है O2 नेगेटिव, दीज आर द ऑक्साइड आयन। तो KL शेल में अब इसके 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए हैं, दीज आर अचीव टू नियॉन गैस अरेंजमेंट, दीज आर द स्टेबल फॉर्म। इन केस ऑफ ऑक्सीजन एटम द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 8 एंड प्रोटॉन इज 8। इन केस ऑफ ऑक्साइड आयन टू फॉर्म द ऑक्साइड आयन, अगर ये कन्वर्ट हो गया O2 नेगेटिव, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट किए, पहले 8 थे, 8 और 2 10 हो जाएंगे एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन 8 ही रहेंगे। फॉर्मेशन ऑफ N3 नेगेटिव आयन, दीज आर नाइट्राइड आयन। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 257 होता है एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 25। KL में 5 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या करना चाहेगा, 3 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहेगा टू फॉर्म द स्टेबल। N3 नेगेटिव, अब 3 इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट किया है तो N3 नेगेटिव में नाइट्राइड आयन में फॉर्म करेगा एंड KL इसके जो आउटर मोस्ट शेल में कितने हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन, 8 हो जाएंगे, स्टेबल में नियॉन गैस कन्फिग्रेशन को अचीव कर लेगा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एनायन। फ्लोरीन एटम की हम बात करें, आपको मैंने बता दिया है इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। जो किसी भी एलिमेंट का जो सिंबल है उसमें उसके आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, जिसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, उसको डॉट स्ट्रक्चर से शो करते हैं, डॉट से शो करते हैं। F इज़ एटॉमिक नंबर इज़ 9 होता है एटॉमिक नंबर। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे होगा, सो 2 और 7, K में 2 इलेक्ट्रॉन और L शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं, 7। आउटर मोस्ट शेल को इलेक्ट्रॉन को ही, जिन्हें हम बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं, उन इलेक्ट्रॉन को ही हम डॉट से शो करेंगे। 7 है इसमें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। फ्लोरीन का, ओनली फ्लोरीन एटम की बात करें तो कैसे होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन को 2 और 2 इलेक्ट्रॉन, ये आपको दिख भी रहा होगा।
ये आपको दिख रहा होगा, ये 2, ठीक है, ये 2, ये वाले 2, 2 और 2 6, 2 और 2 4, और ये 2 6 और 1 7 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में। इसके बाद F नेगेटिव, जब ये F नेगेटिव आयन में फॉर्म लेगा, एक इलेक्ट्रॉन अचीव कर लेगा एक्सेप्ट करके, तो ये क्या फॉर्म करेगा। अब इस केस में, नेगेटिव वाले केस में एनायन, जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर शो करते हैं तो इसकी आउटर मोस्ट शेल जो होती है वो डिसअपियर नहीं होती, इसलिए हम यहाँ पे शो करते हैं। पॉजिटिव में हम केस में देखिए, जब वो आयन फॉर्म करा था, पॉजिटिव आयन फॉर्म करा था, हम उसमें डॉट स्ट्रक्चर से शो नहीं कर रहे थे क्योंकि वो शेल ही गायब हो जा रही थी, आउटर मोस्ट शेल वाली। लेकिन इस शेल में तो वो शेल तो रहती है, बस क्या होता है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन और आ जाता है। तो यहाँ पे 7 थे, अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे F नेगेटिव में जब इसने कन्वर्ट किया तो यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। 7 थे पहले, 8 हो गया और नेगेटिव चार्ज आ गया है क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है। ऐसे ही ये सारे नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल एलिमेंट्स टू फॉर्म द नेगेटिव आयन और एनायन। फ्लोरीन का केस मैंने आपको बता दिया है। क्लोरीन के केस में क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज 287। इसके आउटर मोस्ट शेल में, एम शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। टू अचीव, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहेगा टू कन्फिग्रेट द नोबल गैस कन्फिग्रेशन। नंबर ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 7। अब 7 इसके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से कैसे शो करेंगे, 2 2 6 और 7। दो आप दिख रहे होंगे, 2 ऊपर हैं, 2 इसके साइड में, राइट हैंड साइड में, 2 इसके नीचे हैं और 1 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन शो है। जब इसने आयन फॉर्म किया, Cl नेगेटिव फॉर्म किया, तो एक इलेक्ट्रॉन इसकी आउटर मोस्ट शेल में यानी कि एम शेल में एंटर करेगा और 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट फॉर्म करेगा, एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा ब्रैकेट के बाहर। ऐसी ऑक्सीजन केस में, ऑक्सीजन में का होता है 8, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 6, आउटर मोस्ट में इसके वैलेंस शेल हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन को हम कैसे शो करेंगे, 2 इसके 2 डॉट राइट साइड, 2 डॉट लेफ्ट साइड एंड 2 डॉट अपर साइड। तो 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे डॉट स्ट्रक्चर। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो 2 नेगेटिव चार्ज आएगा, ऑक्साइड आयन फॉर्म करेगा, 2 इसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे जो एक्सेप्ट किए इसने वो नीचे आप शो करेंगे। ऐसे ही सल्फर का है, सल्फर का होता है 16 286 इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इसके 6 होते हैं। इसको भी हम ऑक्सीजन को जैसे हमने शो किया था, सल्फर के आउटर मोस्ट सेल इसमें भी 6 हैं, ऑक्सीजन में भी 6 होते हैं। तो 6 इलेक्ट्रॉन इसके शो करेंगे, 2 डॉट ऊपर, 2 डॉट लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड, तो 6 हो जाएंगे। ऐसे ही इसने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा टू अचीव द नोबल गैस कन्फिग्रेशन, तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इसके आउटर मोस्ट शेल में और 2 नेगेटिव चार्ज आएंगे टू फॉर्म द सल्फाइड आयन S2 नेगेटिव। ऐसे ही नाइट्रोजन के केस में भी 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है ये, तो 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके इसमें 2 इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं इसके आउटर मोस्ट शेल में और 3 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है टू फॉर्म द N3 नेगेटिव आयन। तो ये था मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में, वो कैसे फॉर्म करते हैं आयन्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन, कैटायन एनायन फॉर्म करते हैं। थैंक यू।